प्रीवियस क्लास से रिलेटेड अगर किसी पार्टिसिपेंट का कोई क्वेश्चन है तो माइक मैंने लो किए हुए हैं, आप माइक ओपन करके क्वेश्चन पूछ सकते हैं। और प्रीवियस क्लास में हमने कुछ बेसिक चीज़ें सीखी थी जिसमें जो है पैकेज सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करना सीखा, वर्किंग डायरेक्टरी क्रिएट करना सीखा और आर स्टूडियो का डैशबोर्ड उसको पढ़ा। 4 स्क्रीन थी उसमें, स्क्रीन नंबर 1, 2, 3 और 4। अच्छा, यहाँ पे मैंने एक चीज़ कंफर्म करनी है। आदिल जमाल साहब काइंडली माइक ओपन कीजिएगा। आदिल जमाल साहब काइंडली, आई थिंक आपका माइक ओपन है लेकिन आवाज़ नहीं आ रही आपकी। अमजद अली, हाँ, कोई और पार्टिसिपेंट माइक ओपन कर लें जिनके पास माइक अटैच है। अब्दुल रहीम साहब, अमजद अली, हाँ साहब, कोई एक पार्टिसिपेंट काइंडली माइक ओपन कीजिएगा। जी अस्सलाम वालेकुम सर। और वालेकुम सलाम। सर माइक आपका दोबारा क्लोज हो जी गया। सर। अच्छा सर, हाँ लास्ट क्लास हाँ आपने जी सर जी। फुल अटेंड की थी? आपकी भी आवाज़ नहीं आ रही, दोबारा रिपीट कीजिएगा। नहीं आ रही आपकी आवाज़। हेलो। जी सर, अब आ रही है। जी अमजद अली, हाँ साहब, आपकी आवाज़ आ रही है। तो काइंडली मुझे जस्ट कंफर्म कीजिएगा कि लास्ट क्लास में हमने वर्किंग डायरेक्टरी क्रिएट कर ली थी। उसके बाद जी ये सर। जो 4 स्क्रीन थी इनके हमने नेम और इनकी वर्किंग भी अंडरस्टैंड कर ली थी। स्क्रीन नंबर 1 का जी नाम सर। क्या है और उसका काम क्या है, ये पढ़ लिया था। स्क्रीन नंबर 1 पे हम क्या करते हैं, स्क्रीन नंबर 2 पे क्या करते हैं, 3 पे क्या करते हैं, 4 पे क्या करते हैं। सर आपकी आवाज़ कट रही है। मे बी इंटरनेट का कोई इशू हो। ओके चलें, ये मैसेज में ना पार्टिसिपेंट ने मैसेज रिप्लाई कर दिया। ओके, बहुत शुक्रिया। अच्छा मेरे हम, ख्याल में सर आपने सिर्फ यही बताया था कि ये 1 2 और 3 इसको मतलब बिल्कुल हमने बिल्कुल। रिमेम्बर करना है कि इसका फंक्शन जो आपने बताया नहीं था सर, मेरे ख्याल में आज जी डिस्कस करना है ठीक फंक्शन हो हर गया। हर विंडो का। ओके। ये आज सर। ओके। अच्छा, आज हम वर्क करते हैं वर्किंग, जो 4 स्क्रीन है इनकी वर्किंग क्या है। पहले आपने इसको अंडरस्टैंड करना है, फिर मैं आपको टाइम दूंगा, आपने वो प्रैक्टिस करनी है। और ऐसे आप लोग भी मेरे साथ थोड़ी थोड़ी प्रैक्टिस करेंगे, लेकिन पहले आपने अंडरस्टैंड करना है। फिर मैं आपको टाइम दूंगा, उस टाइम में आपने प्रैक्टिस करना है। जहाँ पे इश्यूज आएंगे आप लोगों की स्क्रीन शेयर करूंगा और इस इशू को रिजॉल्व करूंगा। हमारे पास यहाँ पे 4 स्क्रीन शो हो रही हैं, होपफुली सबके पास 4 स्क्रीन शो हो रही होंगी। लास्ट क्लास में हमने ये डिस्कस कर लिया था कि स्क्रीन को मिनिमाइज कैसे करते हैं और मैक्सिमाइज कैसे करते हैं। 2 बटन है स्क्रीन के ऊपर, एक मिनिमाइज का, एक मैक्सिमाइज का। अगर ये छोटा बटन है, इस पर क्लिक करेंगे तो स्क्रीन जो है ये नीचे की तरफ चली जाएगी। बड़े बटन पे क्लिक करेंगे, स्क्रीन जो है वो ऊपर की तरफ चली जाएगी। लेकिन अगर दोबारा बड़े बटन पे क्लिक करेंगे, स्क्रीन सेंटर में आ जाएगी। स्क्रीन के नंबर मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ। स्क्रीन नंबर 1, 2, 3, 4, ये अपने नंबरिंग लाजमी याद करनी है। जब मैं बात करूँ स्क्रीन नंबर 1 की,
तो आपको पता होना चाहिए कि हम इस स्क्रीन के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। जब मैं स्क्रीन नंबर 4 का नाम लूँ तो आपको पता होना चाहिए कि हम लास्ट स्क्रीन के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, स्क्रीन नंबर 3 और इसी तरह स्क्रीन नंबर 2। अब इनकी नंबरिंग के साथ साथ इनके नेम भी हैं और इनका स्पेसिफिक फंक्शन भी है, रोल भी है। लास्ट टाइम हमने एक वर्ड सीखा था हैशटैग। हैशटैग आर लैंग्वेज का एक वर्ड है। इसका मीनिंग है हेडिंग। टाइटल भी आप कह सकते हैं, नोट्स भी आप कह सकते हैं, कमेंट्स भी कह सकते हैं। तो ऐसी लाइन जो हैशटैग के साथ लिखी होगी वो नोट्स होंगे, हेडिंग होगी या कमेंट्स होंगे। और ऐसी लाइन जो हैशटैग के बगैर होगी वो स्क्रिप्ट होगा। मसलन मैं एक लाइन यहाँ पे आपके सामने टाइप कर रहा हूँ। अब देखिए इसका कलर जो है वो ब्लू कलर में है। जो हैशटैग के साथ लाइन है उसका ग्रीन कलर है। अगर मैं इसमें से हैशटैग रिमूव कर देता हूँ, इसका कलर ब्लैक हो गया। अब चूंकि ये स्क्रिप्ट नहीं है, आर को इसकी समझ ही नहीं आई, तो इसने इसका कलर जो है वो ब्लैक कर दिया। आपने इसके साथ हैशटैग का लगाना है, इसका कलर चेंज हो जाएगा। अब आर को पता चल गया कि ये हेडिंग है, नोट्स हैं, कमेंट्स हैं। आर ऐसी लाइन को रीड नहीं करता जिसके साथ हैशटैग लगा हो। तो हैशटैग हमने उस लाइन के साथ लगाना है जो हमने अपनी सहूलत के लिए, अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए कोई कमेंट लिखा हुआ है, कोई नोट लिखा हुआ है, कोई हेडिंग बनाई हुई है। अच्छा, स्क्रीन नंबर 1। अच्छा, यहाँ पे हैशटैग का मतलब नंबर नहीं है। स्क्रीन नंबर 1, ये मैं हेडिंग बना रहा हूँ या नोट्स बना रहा हूँ। स्क्रीन नंबर 2, स्क्रीन नंबर 3, स्क्रीन नंबर 4। स्क्रीन नंबर 1 का नाम है स्क्रिप्ट फाइल। स्क्रीन नंबर 2 का नाम है कंसोल। स्क्रीन नंबर 3 का नाम है ग्लोबल इन्वायरमेंट। और स्क्रीन नंबर 4 का नाम है, इसको आप पैकेजेस वाली स्क्रीन भी कह सकते हैं, पैकेजेस स्क्रीन, या फिर आप इसको प्लॉट स्क्रीन भी कह सकते हैं। पैकेजेस क्या हैं इस पे भी हम डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। स्क्रीन नंबर 1, इसका नाम है स्क्रिप्ट फाइल। इसका काम क्या है? इसको हम स्क्रिप्ट राइटिंग के लिए यूज़ करते हैं। स्क्रिप्ट राइटिंग यानी इसमें हम राइटिंग करते हैं, स्क्रिप्ट लिखते हैं। स्क्रीन नंबर 2, ये आउटपुट स्क्रीन है। आउटपुट स्क्रीन। स्क्रीन नंबर 3, ये भी आउटपुट स्क्रीन है। स्क्रीन नंबर 4, ये भी आउटपुट स्क्रीन है। इसका मतलब हुआ कि स्क्रीन नंबर 1 जो है ये इनपुट स्क्रीन है। इसमें हम स्क्रिप्ट लिखते हैं और यानी इनपुट देते हैं हम, इनपुट स्क्रीन। अब इनपुट जो है वो मुख्तलिफ फॉर्म में हो सकती है। जिस तरह आप के पास अगर पीसी या लैपटॉप है तो आप कीबोर्ड से इनपुट देते हैं या माउस से इनपुट देते हैं, तो उसकी आउटपुट मुख्तलिफ डिवाइसेस पे शो हो सकती है। मसलन ये आपके पास एक लैपटॉप है। अब ये लैपटॉप जो है ये अटैच है डिफरेंट डिवाइसेस के साथ। ये प्रिंटर के साथ भी अटैच है,
ये कैमरे के साथ भी अटैच है, ये स्पीकर के साथ भी अटैच है। अब कुछ इनपुट ऐसी होगी जो प्रिंट की फॉर्म में आउटपुट बाहर आएगी, कुछ आउटपुट ऐसी होगी जो आपको स्क्रीन पे डिस्प्ले शो होगा उसका, कुछ आउटपुट ऐसी होगी जो स्पीकर से आपको आवाज़ की सूरत में सुनाई देगी। सेम इसी तरह आर में भी स्क्रीन नंबर 1 इनपुट स्क्रीन है। इसको जब हम रन करेंगे स्क्रीन नंबर 1 पे कोई भी इनपुट या कोई भी स्क्रिप्ट, तो उसके तीन पॉसिबल जो हैं वो आउटपुट हो सकती हैं। या तो वो आउटपुट शो होगी स्क्रीन नंबर 1 पे, या वो आउटपुट शो होगी स्क्रीन नंबर 2 पे, या वो आउटपुट शो होगी स्क्रीन नंबर 4 पे। अब स्क्रीन नंबर 1 पे 2 पे कौन सी आउटपुट शो होगी, 3 पे कौन सी आउटपुट शो होगी, और 4 पे कौन सी आउटपुट शो होगी। ये मैं आपको प्रैक्टिकली करके दिखाता हूँ। अगर तो आपकी आउटपुट है पैराग्राफ की फॉर्म में, आउटपुट पैराग्राफ की फॉर्म में है, सेंटेंस की फॉर्म में है, या फिर टेबल की फॉर्म में है, तो वो अपीयर होगी स्क्रीन नंबर 2 पे। मसलन मैं यहाँ पे एक स्क्रिप्ट राइट करता हूँ, डाटा, यहाँ पे मैं लिखता हूँ आइरस, और इसको रन करता हूँ मैं। अब देखें स्क्रीन नंबर 2 पे मेरे पास सेंटेंस की फॉर्म में आउटपुट शो हुई। अगर तो सेम टू सेम लाइन यहाँ पे अपीयर होती है तो उसका मतलब ये है कि आपने जो स्क्रिप्ट रन किया है वो सक्सेसफुली वर्क कर रहा है। लेकिन इसकी जो आउटपुट है इस लाइन की, इस स्क्रिप्ट की, वो मुझे शो हुई स्क्रीन नंबर 3 में। ये देखें, डाटा की फॉर्म में, एक फाइल की फॉर्म में, एक एक्सेल की फॉर्म में। मैं अगर इस पर क्लिक करता हूँ तो ये मुझे डिटेल शो कर देता है टेबल की फॉर्म में स्क्रीन नंबर 2 में। ये देखें टेबल की फॉर्म में शो हो रही है। अगर आप इसको मज़ीद प्रीव्यू करना चाह रहे हैं तो आप स्क्रीन नंबर 1 में भी इसको प्रीव्यू कर सकते हैं। मैं इस पर मज़ीद क्लिक करता हूँ, ये देखें स्क्रीन नंबर 1 में मेरे पास ये डिटेल के साथ शो हो रही है एक्सेल की शीट फॉर्म में। इसका मतलब है कि स्क्रीन नंबर 3 में आपके पास आउटपुट शो होगी फाइल की फॉर्म में, स्क्रीन नंबर 3 में। अब मैं एक और स्क्रिप्ट रन करता हूँ। अभी आपने ये रन अच्छा नहीं सर। करना। जी सर। सर ये जो डेटा आई है स्क्रीन नंबर 2 में। जी सर। अच्छा सर, ये एक्सप्लेन करेंगे दोबारा। ये मैंने स्क्रिप्ट रन की है। अच्छा जी सर। ये स्क्रिप्ट रन किया तो डाटा यहाँ पे आ गया। अच्छा ठीक सर ठीक। ठीक है, आपको मैं टाइम दूंगा, आप उसमें परफॉर्म करेंगे तो क्लियर हो जाएगा आपको मजीद। अच्छा, मैंने ये जी हाँ स्क्रिप्ट, सर, सॉरी। ये मैंने हाँ इन सर, मैं उसमें बारहवीं में था ना, तो लेट हो गया ज्वाइन करने में। ओके ओके। अच्छा, ये मैंने जी ना सर। इनपुट यहाँ पे प्रोवाइड की है। अब इसकी आउटपुट मुझे शो हुई स्क्रीन नंबर 3 में। तो उसका मतलब है स्क्रीन नंबर 3 में मैं आउटपुट शो होगी फाइल की फॉर्म में। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ फाइल स्क्रीन नंबर 3 के सामने, यानी फाइल की फॉर्म में हमें आउटपुट शो हुई है ग्लोबल एनवायरनमेंट में। अब मैं एक और स्क्रिप्ट रन कर रहा हूँ, str iris, इसको रन किया। अब देखिए मेरे पास रिजल्ट शो हुआ है टेबल की फॉर्म में। तो ये सिर्फ अपीयर हुआ है स्क्रीन नंबर 2 पे, किसी और फाइल में, किसी और शीट में अपीयर नहीं हुआ, क्योंकि ये डाटा की फॉर्म में है, फाइल की फॉर्म में नहीं है, ये किसी भी फाइल में मौजूद नहीं है। इसलिए ये रिजल्ट शो हुआ स्क्रीन नंबर 2 में। तो हमारे पास जो स्क्रीन नंबर 2 में रिजल्ट शो होंगे वो पैराग्राफ की फॉर्म में हो सकता है, सेंटेंस की फॉर्म में हो सकता है, और टेबल की फॉर्म में हो सकता है। अब हम आते हैं स्क्रीन नंबर 4 पे। मैं यहाँ पे एक और स्क्रिप्ट राइट करता हूँ, प्लॉट आइरस। अब इसकी आउटपुट मुझे शो हुई स्क्रीन नंबर
4 पे। तो ग्राफ आपके शो होंगे स्क्रीन नंबर 4 पे, ग्राफ स्क्रीन नंबर 4 पे, और स्क्रीन नंबर 1 पे पैराग्राफ, या आप टेबल भी कह सकते हैं या सेंटेंस भी कह सकते हैं। तो स्क्रीन नंबर 1 जो है ये इनपुट स्क्रीन है। देखिए मैंने तमाम कमांड, तमाम इनपुट स्क्रीन नंबर 1 पे दी हैं। मैंने स्क्रीन नंबर 2 पे कमांड नहीं दी, स्क्रीन नंबर 3 पे कमांड नहीं दी, 4 पे कमांड नहीं दी। मैंने स्क्रीन नंबर 1 पे स्क्रिप्ट लिखा है और उसको रन किया। अब इसकी आउटपुट मुझे 3 स्क्रीन में शो हुई। पहला जो मैंने स्क्रिप्ट लिखा उसकी आउटपुट मुझे स्क्रीन नंबर 3 में शो हुई, क्योंकि उसकी आउटपुट जो थी वो एक फाइल की फॉर्म में थी। अगर आपके पास जो आउटपुट है एक फाइल की फॉर्म में आती है तो वो आपको शो होती है स्क्रीन नंबर 3 में। अगर इसकी आउटपुट एक पैराग्राफ की फॉर्म में है, टेबल की फॉर्म में है, तो वो अपीयर होती है स्क्रीन नंबर 2 में। और अगर इसकी आउटपुट जो है वो ग्राफ की फॉर्म में है तो वो अपीयर होगी स्क्रीन नंबर 4 पे। यहाँ तक सब लोग कंफर्म कर लें, क्लियर है? अगर कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। अगर क्लियर है तो फिर हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलें। ओके, कोई क्वेश्चन नहीं है। अच्छा, अब नेक्स्ट स्टेप है पैकेजेस क्या होते हैं। बल्कि आप एक दफ़ा इसको परफॉर्म कर लें अपने पास, ये 3 कोड रन करके चेक करें आपके पास वर्क कर रहे हैं। 5 मिनट का टाइम है आपके पास, आप तीनों कोड रन करके चेक करें। ये सामने शो हो रहे हैं मेरी स्क्रीन पे। जस्ट आपने कोड को रन करना है, अभी इनको अंडरस्टैंड नहीं करना, ठीक है? सिर्फ आपने ये देखना है अभी आपका टास्क है कि इन 4 स्क्रीन की वर्किंग क्या है। और देखें आपके पास 4 स्क्रीन प्रॉपरली वर्क कर रहे हैं। और 5 मिनट है, इसके बाद आपने जैसे ही आपके पास कंप्लीट हो तो आपने डन टाइप कर देना। और अगर ना समझ आ रही हो, कोई स्टेप नहीं वर्क कर रहा, तो आपने मुझे बताना है। अच्छा सर, मैंने डेटा आयरिस कोड रन किया है लेकिन वो नहीं हो रहा है, डेटा नहीं आ रही नीचे। अ, आप सेम देखें इसी तरह जिस तरह मेरे पास लिखा हुआ है डाटा, फिर इन्वर्टेड कामा है, उसके अंदर आइरिस लिखा हुआ है, जी सर। इसी तरह जी सर। ये जी स्क्रीन, सर। जी ये सर। हाँ, इसका डाटा आपको शो होगा स्क्रीन नंबर 3 में। देखें फाइल शो हुई है और इसके नाम से स्क्रीन नंबर 3 में। जी सर। हाँ, उस फाइल पे क्लिक करेंगे तो फिर वो आपको स्क्रीन नंबर जी 2 में सर। शो होगा। आइरिस वाली फाइल पे क्लिक करें स्क्रीन नंबर 3 में, तो फिर आपको वो स्क्रीन नंबर अच्छा। 2 में शो होगा। जी हाँ सर। जी जी सर, शो हो गया। ओके। सर सेकंड।
ओके, यहाँ तक सबके पास डन हो चुके हैं। अच्छा, अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है पैकेजेस। पैकेजेस क्या हैं? आप में से कोई एक पार्टिसिपेंट माइक ओपन कीजिएगा। जी सर। अच्छा सर, आपसे ना कुछ क्वेश्चंस पूछने हैं मैंने, ताकि पैकेजेस अच्छा को मैं जी सर। क्लियर कर सकूं। जी सर। अच्छा सर सर। एक तो अपना फील्ड ऑफ स्टडी बताइएगा मुझे। जी सर, मैं सर एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट हूँ। सर मास्टर एग्रीकल्चर, किया हुआ है। और यानी आपका जी सर। फील्ड ऑफ स्टडी एग्रीकल्चर है, ठीक है। जी ओके, सर। मैं कोशिश करूंगा कि आसान अल्फाज में समझाऊं ताकि तमाम फील्ड ऑफ स्टडी के लोगों को समझ आ जाए। जी ओके, सर। अच्छा फ़र्ज़ करते हैं कि आप ना पीएचडी कर रहे हैं, या पीएचडी में आपका एडमिशन हुआ है, जी और सर। आज आपका फर्स्ट डे है अपने सुपरवाइज़र के साथ पीएचडी की क्लास में। ऑफिस में आप बैठे हुए हैं, एक साइड पे आप बैठे हुए हैं, एक साइड पे आपके सुपरवाइज़र बैठे हुए हैं, एसपी फॉर जी सुपरवाइज़र। सर। जी सर। और टेबल के ऊपर ना एक ग्लास, एक बीकर पड़ा हुआ है। इस जी बीकर सर। में कुछ सोल्यूशन है। जी सर। वो आपसे कहते हैं कि इस सोल्यूशन के ना आप पीएच फाइंड करें। जी अब सर। चूंकि आपका फर्स्ट डे है, और जी आपको सर। ऑफिस के अलावा किसी रूम का नहीं पता, लैब्स कहाँ पे हैं, डिपार्टमेंट कहाँ पे है, जस्ट आपको ऑफिस का पता है, आप ऑफिस में आए और ऑफिस में बैठे हुए हैं। जी सर। ठीक है। अब आपको उन्होंने पहले जी दिन ही सर। एक टास्क दे दिया कि ये जो सैंपल जी है सर। इसकी पीएच फाइंड करके मुझे बताएं, इसकी पीएच वैल्यू कितनी है। अब आप क्या करेंगे? अच्छा। अच्छा सर, पहले तो अगर मैं देखूं तो, हालांकि एक नेचुरली यानी कि ओरली हमारे जो गांव से बिलोंग करते हैं, तो मैं तो उसे पहले टेस्ट कर सकता हूं। अगर मेरे पास कोई इक्विपमेंट्स वगैरह नहीं है, ना ही कोई है चीज, तो मैं उसे टेस्ट करूंगा पीने के लिए कि पीने लायक है या नहीं। तो नहीं, उसमें अंदाजा लगा पीना सकता तो हूँ। नहीं है ना, आपने पीना तो नहीं है। हो सकता है इसमें कोई एसिड हो। मैंने तो कहा है अच्छा जी लिक्विड है सर। इसके अंदर, हाँ। वाटर तो मैंने कहा ही नहीं। अच्छा जी हाँ सर। ठीक है, आप एज अ पीआईडी साइंटिस्ट हैं, तो आपने साइंटिफिक मेथड को जी। यूज़ करना है। क्योंकि मे भी इसके अंदर अच्छा कोई साइंस। ऐसा पॉइजन हो, कोई और चीज़ हो, इसीलिए उन्होंने कहा है इसकी पीएच फाइंड करके बताएं। तो अच्छा तो आपके सर। माइंड में फौरन एक क्वेश्चन आना चाहिए कि जी इसको सर। फाइंड करने के लिए मैंने मशीन कौन सी यूज़ करनी है। अच्छा जी हाँ सर। पहला तो क्वेश्चन ये होगा ना जी सर। कि मशीन कौन सी यूज़ करनी है। जी हाँ सर। सर पहले तो जाहिर सी बात है सर, पीएच मीटर यूज हाँ, करूंगा पीएच कि। मीटर, ठीक है। अब आपके माइंड में आया, फर्ज करते हैं कि आपको नहीं पता कि इसके लिए आपने कौन सी मशीन यूज़ करनी है। जी हाँ सर। मैंने आपको एक छोटी सी स्टोरी सुना रहा हूँ आपकी लैब की। जी सर। और सेम टू सेम यही स्टोरी आर पे भी है। आर भी इसी स्टोरी पे वर्क करता है। अच्छा। ठीक जी है। सर। ये भी जी मैं आपको सर। स्टोरी सुना के, ये आप लोगों ने याद रखनी है। फिर इसको मैं आर पे लेके आऊँगा, सेम यही स्टोरी। ठीक है सर। अच्छा, अब आपके माइंड में ना एक क्वेश्चन आया कि अब आपको नहीं पता कि पीएच आपने कैसे फाइंड करनी है। जी हाँ सर। आपके सुपरवाइजर, आप अपने सुपरवाइजर से पूछते हैं कि अरे सर जी मैं सर। इसके लिए कौन सी मशीन यूज़ करूं, या कौन सा टूल यूज़ करूं, या कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज़ करूं। ठीक है, आप टूल का नाम पूछते हैं। जी आपके सर। सुपरवाइजर आपको कहते हैं आप ऐसा करें कि आप पीएच मीटर यूज़ करें। जी सर। अब आपको मशीन का नाम पता चल गया। जी सर। अब एक और क्वेश्चन आपके माइंड में आ जाता है, जी सर। क्योंकि अब आप फर्स्ट डे है ना आपका, आपको नहीं पता कि कौन से डिवाइसेस कहाँ पे पड़े हुए हैं, और क्या वो डिवाइस हमारे पास है भी है या नहीं है। जी सर। दूसरा क्वेश्चन आप अपने सुपरवाइजर से पूछते हैं, सर क्या ये पीएच मीटर हमारी लैब में अवेलेबल है। जी सर। क्योंकि अगर वो अवेलेबल नहीं है तो फिर तो आप पीएच नहीं फाइंड कर सकते ना, उसके लिए जी पीएच हाँ मीटर सर। का होना ज़रूरी है। जी सर, जरूरी है दूसरा, क्योंकि हाँ, तो। दूसरा क्वेश्चन आपके माइंड में आता है कि अवेलेबिलिटी। ये सर। क्या ये पीएच मीटर हमारी लैब में अवेलेबल है। अब या यहाँ पे नहीं। आपका आंसर होगा, या तो होगा यस, या आपका जी आंसर सर। होगा नो। या दो तो। पॉसिबल आंसर आंसर होंगे आपके।
यस। ठीक है। अब जी सर। आप दूसरा क्वेश्चन पूछते हैं अपने सुपरवाइजर से कि, सर क्या हमारी लैब में पीएच मीटर अवेलेबल है? आपके जी सर। सुपरवाइजर कहते हैं कि सारे क्वेश्चन मैंने ही बताने हैं आपको, आप जाएं और लैब विजिट करें, देखें, पीएच मीटर को ढूंढें और पीएच फाइंड करके मेरे पास आएं। जी सर। अब आपको लैब का भी नहीं पता कहाँ पे है। वो आपको कहते हैं कि इस रूम में जाएं, ये हमारी लैब है। आप रूम नंबर 3 में आ जाते हैं, फर्ज करें वहाँ पे आपकी लैब है। जी सर। अब आप क्या करेंगे? अब लैब में आप आ चुके हैं, नेक्स्ट स्टेप आपका क्या होगा? सर पहले तो मैं फाइंड करूंगा कि देखूंगा पीएच मीटर पड़ा कहाँ पर है। यानी पीएच मीटर को आपने ढूंढना है, जी क्योंकि सर। आपको नहीं पता ना, फर्स्ट डे आप उस रूम में एंटर हुए हैं, तो आपको पता ही नहीं जी है कौन सा सर। डिवाइस कहाँ पे पड़ा हुआ है। हाँ जी हाँ सर, लेकिन उसके ऊपर लेबलिंग होगी तो मैं तो फाइंड कर सकता हूँ कि हाँ, यही पीएच। ठीक है। फर्ज करते हैं कि आपने ना पूरी लैब विजिट की, देखी, आपको पीएच मीटर नहीं मिला लैब में। जी सर। आपने लेबलिंग भी देखी, सब कुछ देख लिया, आपको पीएच मीटर नहीं मिला। अब आप क्या करेंगे? सर मैं रिटर्न आऊंगा वापसी सुपरवाइजर के पास। हाँ, तो आप मैं वापस गाँव को आएंगे तब। अपने सुपरवाइजर साहब के पास, उन्हें बताएंगे कि सर मुझे जी पीएच सर। मीटर नहीं मिला। ठीक है, अब आपका आंसर क्या है? नो। नो। यानी आप अवेलेबिलिटी में आपका आंसर आ गया नो। आप वापस आए अपने सुपरवाइजर के पास और उनको बताया कि सर हमारी लैब में तो पीएच मीटर ही नहीं है। देन। वो आपसे क्वेश्चन पूछते हैं कि आपने लैब अटेंडेंट से पूछा? जी सर। तो मैं आपका बोलूंगा आंसर है, नहीं no। आपका आंसर है नो, क्योंकि आपने तो पूछा ही नहीं, आप तो देख के वापस आ गए। हाँ सर, मैंने तो लैब विजिट की और मैंने वापस लेबल देखे थे। वापस आ गए। जी सर। अब आपके सुपरवाइजर कहते हैं कि इसी लैब में एक साथ एक और रूम है, या एचओडी साहब का रूम है, उसके साथ एक लैब अटेंडेंट का या लैब सुपरवाइजर का ऑफिस है, जहाँ पे सारा रिकॉर्ड होता है कौन सा डिवाइस कहाँ पे पड़ा हुआ है, कौन सी मशीन कहाँ पे पड़ी हुई है। जी सर। आप जाएं, लैब अटेंडेंट से पूछें। आप जी आते हैं सर। लैब अटेंडेंट के पास, वो आपसे पूछते हैं कि सर क्या लैब में पीएच मीटर है? अब वो आपको अपना रजिस्टर या पीसी चेक करके बताएगा, या तो वो आपसे कहेगा यस या आपसे कहेगा नो। ठीक है। फर्ज करते हैं कि वो आपसे कहता है नो, जी सर। कि हमारी लैब में पीएच मीटर नहीं है। अब आप क्या करेंगे? तो सर मैं वापसी रिटर्न सुपरवाइजर के पास आऊंगा तो दोबारा उन्हें आप अपने बताऊंगा। सुपरवाइजर साहब के सुपरवाइजर पास आएंगे कि हमारे पास लैब में पीएच मीटर नहीं है। अवेलेबल। जी सर। अब अगर तो आप पाकिस्तान में हैं, जी तो सर। हमारे सुपरवाइजर हमें कहते हैं कि एक आप एप्लीकेशन लिखें एचओडी साहब जी को, सर। और एक प्रोसेस है ना, उस प्रोसेस के जी थ्रू वो इंस्ट्रूमेंट या टूल या वो केमिकल परचेज किया जाता है। जी सर। ठीक है, उस पहले सुपरवाइजर से रिकमेंड करते हैं, फिर एचओडी साहब के पास एप्लीकेशन जाती है, फिर वो एक प्रोसेस से गुजार के आपको वो टूल प्रोवाइड करते हैं। वो कहते हैं ये आप जी सर। एप्लीकेशन लिखें एचओडी साहब को, और वो आपको टूल परचेज करके दे देंगे या जी प्रोवाइड सर। कर देंगे, क्योंकि अब आपने ज़ाहिर है 3-4 साल वर्क करना है, तो पीएच मीटर तो आपको रिक्वायर्ड होगा। जी आप एप्लीकेशन, जी सर। आजकल एप्लीकेशन भी जो है वो बनी, फॉर्म फॉर्म होता है, फॉर्म फिल करना होता है हमने ना। तो फर्ज करते हैं उस फॉर्म में आपसे 3 बातें जी पूछी गई हैं। नंबर 1, आपने जो टूल यूज़ करना है उसका नेम क्या है? टूल पीएच नेम। मीटर। ठीक है, फिर जी सर। कंपनी कौन सी आपको रिक्वायर्ड है? फिर जी तीसरा सर। क्वेश्चन अच्छा पूछते सर। हैं कि उस टूल को परचेज करने के बाद आपने कौन सी लैब में उसको रखना है। अगर आपके डिपार्टमेंट में 4-5 लैब्स हैं, तो आप लैब जी नंबर सर। 1 में रखना चाह रहे हैं, 2 में रखना चाह रहे हैं, 3 में रखना चाह रहे हैं। जी जी सर। मोस्टली ऐसा होता है कि हमें सिर्फ डिवाइस का नाम ही पता होता है, कंपनी जी सर। डिपार्टमेंट ने खुद डिफाइन करनी होती है कौन सी कंपनी से उन्होंने परचेज करना है। फिर लैब कौन सी रखना है, कौन सी लैब में रखना है, ये भी एचओडी साहब ने खुद ही डिसाइड करना होता है कि इस टूल को इस लैब में रख दें, इस टूल को इस लैब में रख दें। जी सर। इसका मतलब है हमने सिर्फ इनको एक ही चीज़ प्रोवाइड करनी है कि हमें जो है वो पीएच मीटर चाहिए। जी सर।
कंपनी भी हमने डिफाइन नहीं की, ये भी हमने बाय डिफॉल्ट ब्लैंक छोड़ दी। ये एचओडी साहब की मर्जी, जहाँ से मर्जी परचेज कर लें। हाँ सर। लैब जिस मर्जी लैब में रख दें, हमें कोई इशू नहीं है। हमने तो पीएच फाइंड करनी है। अगर लैब नंबर 4 में होगी तो वहां पे जाके हम पीएच फाइंड कर लेंगे। लैब नंबर 3 में होगी तो वहां पे जाके हम पीएच फाइंड कर लेंगे। जी सर। अब फर्ज करते हैं कि आपने ये फॉर्म फिल किया और जी सबमिट सर। करवा दिया, आपको 1-2 दिन के बाद पीएच मीटर अवेलेबल हो गया। जी अब सर। आपका आंसर है यस। अब यस। आपकी लैब में जी। पीएच मीटर आ चुके हैं। अब आप क्या करेंगे? सर तो मैं जाऊंगा सॉल्यूशन लेके लैब में, और पीएच मीटर इन करूंगा लैब के अंदर जाके, उसमें डिवाइसेस में। पहले तो मैं ग्लासेस पहनूंगा जो सिक्योरिटी प्रोवाइड टूल है जो, तो मतलब जैसे कि कोई नुकसान ना हो। तो यानी मीन ग्लव्स वगैरह ये हो गया, मास्क वगैरह। ठीक है। तो उसके बाद पीएच फाइंड करूंगा। ठीक हो गया। अच्छा, अब पीएच फाइंड करने से पहले, अब चूंकि जितने भी डिवाइसेस हैं तकरीबन वो इलेक्ट्रिक हैं या इलेक्ट्रॉनिक्स हैं, तो जी उनको सर। यूज़ करने से पहले हम उनको ऑन करते हैं। ऑन करना पड़ता है उनको यूज़ करने से पहले। ठीक है, अगर आपका आंसर है यस, जी फिर हम सर। क्या हाँ करेंगे? उसको ऑन करेंगे। ठीक है। अगर आपका आंसर है नो, तो पहले आप उसको परचेज करेंगे। वैसे। अगर आपका आंसर यस है, तो फिर हम उस मशीन को ऑन करेंगे और उस पर वर्क करेंगे। जी सर। वर्क करने के बाद जो भी आपके पास वैल्यू आएगी वो आप अपने सुपरवाइजर को दिखा देंगे। जी सर। ठीक है, फर्ज करते हैं आपने पीएच फाइंड की, इसकी PHI 6 आपने अपने सुपरवाइजर को बता दी कि इसकी पीएच वैल्यू जो है वो 6 है। एक स्टेप आपने परफॉर्म कर लिया। जी सर। अब आपके सुपरवाइजर आपसे कहते हैं इस सैंपल के अंदर एक और टेस्ट करें, इसमें ZN फाइंड करके लाएं। इसमें जिंक कितना है इस सैंपल के अंदर? अच्छा। जिंक जी की सर। कंसंट्रेशन क्या है? जी सर। अब फर्ज करते हैं कि आपको नहीं पता कि जिंक की कंसंट्रेशन फाइंड करने के लिए कौन सी मशीन यूज़ करनी है। जी हाँ सर, मुझे पता नहीं। आपके माइंड में फौरन आ गया पहला क्वेश्चन जो आपने सुपरवाइजर जी। से पूछना है, सर इसके लिए मैंने इंस्ट्रूमेंट कौन सा यूज़ करना है। जी सर। फर्ज करते हैं वो आपसे कहते हैं कि आपने ना एटॉमिक अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोफोटोमीटर यूज़ करना है, AAS। अच्छा, डबल एस। अब दूसरा क्वेश्चन, क्या ये हमारी लैब में अवेलेबल है? जी सर। अवेलेबिलिटी। ये सर। अब अवेलेबिलिटी में आपका आंसर होगा, या तो आपका आंसर होगा यस या आपका आंसर होगा नो। नो। अब आप एक दफ़ा प्रोसेस से गुजर चुके हैं। जी अब सर। जब आप अपने सुपरवाइजर से पूछेंगे कि इसके लिए टूल कौन सा यूज़ करना है, तो वो आपको बताएंगे एटॉमिक अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोफोटोमीटर। अब आप दूसरा ये क्वेश्चन सर। अपने सुपरवाइजर से नहीं पूछेंगे नहीं सर। और ना ही लैब विजिट करेंगे, आप सीधा चले जाएंगे लैब सुपरवाइजर के पास। ये सर। आप टाइम वेस्ट नहीं करेंगे कि मैं वहाँ पे खुद जाके पहले ढूंढूं, फिर मैं सुपरवाइजर के पास आऊँ, फिर जाके लैब अटेंडेंट के पास जाऊँ। आप डायरेक्ट चले जाएंगे लैब अटेंडेंट के लो। पास। अगर ये तो सर। आपका आंसर है यस, तो ये सर। आप उस मशीन पे वर्क करेंगे, उसको ऑन करेंगे और उस पे वर्क ये सर। करेंगे। और अगर आपका आंसर है नो, फिर आप सुपरवाइजर के पास नहीं जाएंगे, आप एप्लीकेशन राइट अप करेंगे, सुपरवाइजर से रिकमेंड करवाएंगे और एचओडी साहब को सबमिट करवा देंगे। लो। जी सर। ठीक है। फर्ज करते हैं वो आपके पास इंस्ट्रूमेंट आ गया, आपने उसकी रीडिंग फाइंड की और सुपरवाइजर को बता दी। दिखा दें। जी सर। अब आपके सुपरवाइजर कहते हैं कि ऐसा करें कि आपके ना एक कोलीग हैं, अमजद अली खान साहब, जी सर। उनको आपने घर से लेके आना है। आपको अच्छा। नया टास्क मिल गया। जी सर। अब पहला क्वेश्चन आपके माइंड में क्या आएगा? ठीक है सर, उनका एड्रेस क्या है? वो सब कुछ उन्होंने बता दिया आपको। अच्छा। पहला क्वेश्चन, टूल का नाम। ये दो ये सर। क्वेश्चन नोट कर लें, या आप लैब में वर्क कर रहे हैं। पहला क्वेश्चन आपके माइंड में आएगा कि आप जाएंगे कैसे वहां तक ना, आपने टूल कौन सा यूज करना है। आप गाड़ी यूज करेंगे, आप मोटरसाइकिल यूज करेंगे, आप साइकिल यूज करेंगे, या आप पैदल जाएंगे। जी सर। सर ठीक है, जी, फर्ज अगर करते मैं। हैं कि आपके सुपरवाइजर कहते हैं कि आप जो है वो कार में जाएं। जी सर।
बल्कि वो कहते हैं कि डिपार्टमेंट की गाड़ी खड़ी है नीचे। जी आप, सर। ठीक है, आप डिपार्टमेंट की गाड़ी में जाएं और जो है वो अमजद साहब को घर से ऑफिस ले आए। अब सेकंड क्वेश्चन, जी सर। क्या गाड़ी उस वक्त अवेलेबल है? आप वो यस। बाहर जाते हैं बस स्टैंड पे, वहाँ पे गाड़ी नहीं खड़ी। जी सर। ठीक है। फिर आपने कहना सर वहाँ पे तो गाड़ी नहीं है, मुझे गाड़ी अरेंज करके दें। जी सर। वो आपको गाड़ी अरेंज करके देते हैं। फिर आप गाड़ी को वहाँ तक लेके जाएंगे और गाड़ी में उनको बिठा के ऑफिस लेके आएंगे। यानी आपने टूल यूज़ किया। यस सर। अब आपके सुपरवाइजर कहते हैं कि ये यूएसबी लें, इसमें कुछ डॉक्यूमेंट हैं, इनको इनका प्रिंट निकाल के लाएं। जी सर। अब फर्स्ट क्वेश्चन, क्या प्रिंटर हमारे ऑफिस में अवेलेबल है? जी क्योंकि सर। प्रिंट निकालने के लिए प्रिंटर यूज़ होता है। जी सर। दूसरा क्वेश्चन, सॉरी, पहला क्वेश्चन कि हमने टूल कौन सा यूज़ करना है? जी प्रिंटर। सर। दूसरा क्वेश्चन, क्या प्रिंटर हमारी लैब में अवेलेबल है? यस या या नहीं। नो? ठीक है। अगर यस है तो आप उसको ऑन करेंगे और उस पर वर्क करेंगे। अगर नो है तो पहले आपको प्रिंटर अरेंज करना पड़ेगा। जी सर। अब मैंने आपको तीन चार एग्जांपल दी और हर एग्जांपल में देखें कोई ना कोई मशीन यूज़ हो रही है। जी सर। पर अगर आप अपनी डेली लाइफ में देखें, थोड़ा सा सोचें, हम जितने भी काम कर रहे हैं, हर एक काम के लिए हमें कोई ना कोई मशीन रिक्वायर्ड है। इवन जी के सर। अभी हम आपस में कम्युनिकेट कर रहे हैं, हम क्लास में, मैं माइक यूज़ कर रहा हूँ, हेडफोन यूज़ कर रहा हूँ, आप भी माइक यूज़ कर रहे हैं, हेडफोन यूज़ कर रहे हैं, लैपटॉप यूज़ कर रहे हैं, कीबोर्ड यूज़ कर रहे हैं, मुख्तलिफ मशीनरी यूज़ कर रहे हैं हम। जी सर। आप अगर किसी को कॉल करना चाह रहे हैं फिर भी आप मशीन यूज़ कर रहे हैं। यस सर। ठीक है। आप कहीं ट्रैवल करना चाह रहे हैं फिर भी आप मशीन यूज़ कर रहे हैं। यानी तकरीबन हम 95% अपनी डेली लाइफ के जो काम कर रहे हैं उसमें हम वो कोई ना मशीन। कोई मशीन यूज़ कर रहे हैं। यस सर। ठीक है। अब जी सर। मैं आता हूँ आर की तरफ। हमारा जो भी टॉपिक था वो था पैकेज क्या है। ओके। ये जो मैंने इतनी लंबी स्टोरी आपको सुनाई है, ये सिर्फ एक डेफिनेशन बताने के लिए आपको सुनाई है और इसका मैकेनिज्म समझाने के लिए। जी। वर्ड है पैकेज। ये पैकेज। आर लैंग्वेज का वर्ड है, इंग्लिश का वर्ड नहीं है। जी सर। पैकेज का मतलब है टूल, अगर हम इंग्लिश में यस। देखें। ठीक है। जी सर। साइंस की जुबान में हम कहते हैं इंस्ट्रूमेंट यस। या डिवाइस कह सकते हैं हम। यस। आम रूटीन में हम मशीन भी कहते हैं। वो सारे एक ही मीनिंग में आते हैं। ठीक है, टूल, इंस्ट्रूमेंट, डिवाइस, मशीन। अगर हम जी सर। इसको आर की जुबान में बोलें तो हम इसको बोलेंगे पैकेज। जी। इसका मतलब है कि अगर हम आर की जुबान में आपस में बात करें तो हम मोबाइल फ़ोन को टूल या इंस्ट्रूमेंट नहीं बोलेंगे या डिवाइस नहीं बोलेंगे, हम उसको बोलेंगे मोबाइल फ़ोन एक पैकेज है। मोबाइल फोन पैकेज। हमारी लैब के अंदर जो पीएच मीटर पड़ा हुआ है वो इंस्ट्रूमेंट नहीं है, वो एक पैकेज है। पैकेज। हमारी लैब में जो माइक्रोस्कोप पड़ी हुई है वो इंस्ट्रूमेंट नहीं है, वो एक पैकेज है। जब हम आर की जुबान में बात करेंगे ना, आर कहता है कि वो पैकेज हैं सारे। यानी इन शॉर्ट जी पैकेज का सर। मतलब हुआ मशीन, टूल, इंस्ट्रूमेंट। ठीक है। जिस तरह हमारी लैब के अंदर, हमारे ऑफिस के अंदर, हमारी डेली लाइफ में काम करने के लिए हमें स्पेसिफिक टूल रिक्वायर्ड हैं, स्पेसिफिक मशीन रिक्वायर्ड है, स्पेसिफिक इंस्ट्रूमेंट रिक्वायर्ड है, सेम इसी तरह आर पे भी वर्क करने के लिए हमें स्पेसिफिक टूल रिक्वायर्ड हैं। जी सर। आपके सुपरवाइजर कहते हैं आप पीएच फाइंड करें तो आपको पीएच मीटर रिक्वायर्ड है। आप थर्मामीटर से पीएच फाइंड नहीं कर सकते। नहीं सर। आप अपने मोबाइल फ़ोन को डिप करके पीएच फाइंड नहीं कर सकते। तो हर मशीन स्पेसिफिक काम के लिए मखसूस है। जी सर। इसी तरह आर में भी बहुत सारी मशीन्स पड़ी हुई हैं। जिस तरह आपकी लैब के अंदर बहुत सारी मशीन्स पड़ी हुई हैं ना, इसी तरह आर जी। के अंदर भी बहुत सारी मशीन्स पड़ी हुई हैं। आर की जुबान में उन मशीन को कहते हैं पैकेजेस। ओके जी। अब आर पे हमने कोई भी काम करना है उसके लिए हमें पैकेज रिक्वायर्ड है। मसलन आपके सुपरवाइजर कहते हैं कि आप आर पे फाइल को इंपोर्ट करें।
आपका जो अभी तो हमने वो बाय डिफ़ॉल्ट ऑलरेडी डाटा आर के अंदर मौजूद है, उसको इंपोर्ट किया ना। वो आपको एक जी फाइल देते हैं, या आपका अपना डाटा है, आप उसको आर पे लेके आना चाह रहे हैं, तो वो कहते जी हैं जी। इंपोर्ट फाइल। यस सर। पहला क्वेश्चन, फाइल को इंपोर्ट करने के लिए मशीन कौन सी यूज़ करनी है। यूज ठीक करनी है। है। और आर जी की सर। जुबान में जब हम बात करेंगे तो हमने कहना है पैकेज कौन सा यूज़ करना है। ये सर। फिर आपके सुपरवाइजर कहते हैं ऐसा करें कि इसके ऊपर ना आप बार ग्राफ बनाएं। दूसरा टास्क मिल गया। अब ग्राफ बनाने के लिए जी आपने सर। कौन सी मशीन यूज़ करनी है। फिर वो आपसे कहते हैं कि आप इस पर टी टेस्ट लगाएं। फिर आपके माइंड में क्वेश्चन जी आएगा कि सर। टी टेस्ट लगाने के लिए मैंने कौन सा टूल यूज़ करना है, कौन सा पैकेज यूज़ करना है, कौन सी मशीन यूज़ करनी है। तो इन शार्ट, जिस तरह हमारी जी डेली सर। लाइफ में मुख्तलिफ पैकेजेस, मुख्तलिफ मशीन्स या मुख्तलिफ टूल्स रिक्वायर्ड हैं हमें मुख्तलिफ काम करने के लिए, इसी तरह आर में भी हमें डिफरेंट टूल रिक्वायर्ड हैं काम करने के लिए। जी सर। ठीक हो गया। अब इस स्टोरी को हम कल कंटिन्यू करेंगे इसी स्टेप से आगे। बेसिक आपको थीम समझ आ गया, पैकेजेस क्या होते हैं। जी अब सर। ये जो मैंने आपको स्टोरी सुनाई है ना, कि आप ऑफिस में बैठे हुए हैं, आपके सुपरवाइजर कह रहे हैं कि पीएच फाइंड करें। पहला क्वेश्चन आपके माइंड में आया कि हमने इसके लिए टूल कौन सा यूज़ करना है। फिर क्या ये टूल हमारे पास अवेलेबल है। अगर अवेलेबल है तो आपका आंसर है यस, आप इसको ऑन करेंगे, इस पे वर्क करेंगे। अगर आपका आंसर नो है, फिर आप इस पे इसको जो है वो परचेज करेंगे, इसको जो है वो मैनेज करेंगे या अरेंज करेंगे, फिर आप उस पर वर्क करेंगे। सेम यही स्टोरी आर पे भी वर्क करती है। जी सर। अगर आपको ये स्टोरी समझ आ गई है तो समझें कि आज आपको आर 50% समझ आ गया। जी सर। ठीक है। यहाँ तक अगर जी कोई सर। क्वेश्चन है किसी भी पार्टिसिपेंट का तो आप पूछ सकते हैं। अच्छा सर, मेरा सर थोड़ा ओवरव्यू सर शुरू से थोड़ा रिपीट करेंगे क्योंकि मैंने लेट से क्लास ज्वाइन की थी। ओके। जी सर, बस सर थोड़ा सा और ही दे दें क्योंकि सर रिकॉर्डिंग मिलेगी 3-4 दिन के बाद, तो मैं कुछ रिकॉर्डिंग ऑनलाइन भी आपको सीख। सुबह रिकॉर्डिंग सुबह मिल जाएगी आपको। सर वो सर आप गूगल से ड्राइव सेंड करते हैं ना सर, वो डाउनलोड नहीं होती उसमें। नहीं, वो ना एक्चुअली गूगल का जो इशू था, जी वो सर। मैंने ना कुछ जो पॉलिसीज थी यूट्यूब की, जी फिर सर। मैं रिकॉर्डिंग स्टॉप कर लूँ, ये ना हो ये भी अपलोड ना हो। जी सर।